नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फर्रुखाबाद से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे फर्रुखाबाद। बता दें, जनसभा में उमड़ी भीड़ में सीएम ने जोश भरा। सीएम ने उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस सहित बसपा पर हमला बोल प्रदेश में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम ने लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर फर्रुखाबाद की जनता को बड़ी सौगात देने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी सीएम के साथ मंच पर मौजूद रहे। लगभग 200 करोड़ की परियोजना का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण कर कहा कि उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को दुनिया में सराहा गया है। फ्री में राशन की सुविधा दी गई और अब राशन भी डबल मिल रहा है। सपा, बसपा या कांग्रेस होती तो ये राशन घरों में चला जाता, ऐसा बोले। आज दीवारों से पैसा निकल रहा है। नोटबंदी का विरोध इसीलिए कर रहे थे। आज प्रदेश सरकार इस तरह के पैसे को निकाल रही है, ऐसा बोले योगी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश में शासन किया और मालेगांव विस्फोट में जिस तरह हिंदुओं का नाम आया, इस बात के खुलासे के बाद कांग्रेस को इस बात के लिए माफी मांगनी होगी। कांग्रेस आतंकियों की मदद कर रहा था और हिंदू आरएसएस नेताओं को फंसाया जा रहा था, ऐसा बोले योगी आदित्यनाथ। सपा शासन में किसी को कोई आवास नहीं मिला और अब यही पैसा दीवारों से निकल रहा है। सपा ने गरीबों के लिए शौचालय नहीं बनवाए। सपा सरकार के दौरान जब नौकरी निकाली जाती थी तब चाचा भतीजे और परिवार वसूली के लिए निकल पड़ता था। 2017 में सरकार बनते ही सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है और 1,51,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है, ऐसा बोले योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री को जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जन विश्वास यात्रा के फर्रुखाबाद आगमन पर यात्रा के स्वागत के लिए उमड़े इस जन सैलाब के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, यात्रा के प्रभारी श्री बाबूराम निषाद जी, जिला के प्रभारी और विधान परिषद के सदस्य श्री अरुण कुमार पाठक जी, माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, जिलाध्यक्ष श्री रुपेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री अमर सिंह खटीक जी, सुशील साक्य जी, मेजर सुनील दत्त जी, श्री नागेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री कुलदीप गंगवार जी, अरविंद प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक भूदेव सिंह राजपूत जी, दिनेश कटियार जी, सत्यपाल सिंह जी, श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल जी, रामाश्रय दिवाकर जी, रामकिशोर साहू जी, सुनील तिवारी जी, पवन प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री राम शंकर कठेरिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी यात्रा से जुड़े हुए प्रभारी, स्वप्रभारी, सहसंयोजक, विधानसभा के प्रभारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद कई दृश्यों से विख्यात है। यहाँ पर मां गंगा की कृपा है। भाइयों बहनों,
को करके दिखाया है। जो 5 वर्ष पहले वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज आपके पास है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आई जन विश्वास यात्रा आप सबके पास सामने इसी बात को लेकर के है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। अब करने की बारी आपकी है। अगला 3 महीना भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? आपने देखा होगा, मैं हूं, हमारे जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, पदाधिकारी है, और उसके साथ साथ नौकरी से वंचित रहता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है, वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। याद करिए 2017 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। 2017 में सरकार बनी, पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कर दिया है। सपा बसपा सरकारों के 14 वर्ष के कार्यकाल में इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, जितना 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने किया। आगे क्या कर रहे थे सपा बसपा के लोग? इनको तो नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनार्दन के बीच में जाए, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अगर आ ही रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजिए और पहले पूछे बबुआ से भी, बुआ से भी, भाई बहन से भी, और पूछिए कि जब हम लोग कोरोना कालखंड में संकट में थे, तभी लोग कहां थे? ये सभी नेता उस समय होम क्वारंटीन थे, घर में छुपे हुए थे। आपने देखा होगा, मैं भी, श्रीकांत जी भी, हमारे विधायक भी, हमारे सांसद भी, हमारे पदाधिकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक व्यक्ति की जान को, उसकी जीवन को, फिर उसकी जीविका को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहां थे? इनका कहीं भी अता पता नहीं था। सबसे पहला जवाब तो ये, दूसरा उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था? एक फ्री का राशन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था? एक विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन क्यों नहीं मिल पाता था? और आज तो हम लोगों ने रसोइयों के मानदेय को भी 2,000 रुपए कर दिया है, और 2,000 रुपए कर दिया है, और साथ साथ ये नहीं कर दिया 2,000 रुपए मानदेय भी उनको हर महीने मिला करेगा। साल में 2 साड़ी भी मिलेगी, एप्रन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा। आज हम लोगों ने एक और कार्य किया है कि जो अनुदेशक थे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2,000 रुपए मानदेय भी उनका बढ़ाने का कार्य कर दिया है। भाइयों बहनों, सरकार जब अच्छा कार्य करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है। इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उत्थान भी होता है, इस पैसे से गरीब के उन्नयन के लिए कार्यक्रम भी बनते हैं, इस पैसे से अन्न योजना का भी लाभ होता है, इस योजना से निराश्रित लोगों को पेंशन भी दी जाती है, और इस पैसे से कार्य करने वाले कर्मचारियों के मानदेय और वेतन को बढ़ाने में भी हमें सहायता मिलती है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने
सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी। दंगा होगा तो अब वो सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा का बेहतर 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1 प्रदेश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाला नंबर 1 प्रदेश का मतलब हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं का, सबके कल्याण का मार्ग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उनकी आमदनी को दुगने से अधिक करना। अभी तो मेरे पास यहाँ पर अभी मुकेश सिंह यहाँ के विधायक और मुझसे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बैनर लगाया था कि फर्रुखाबादी जूस से गन्ना, तो गन्ने का रस तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इससे कहा था, मैंने कहा आप लोग अकेले के लिए चूसते हैं, कम से कम एक गिलास गन्ने का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते हैं। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जोड़ने का कार्य करता है। जो कार्य यहां पर हमारे विधायक और सांसद कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा समृद्धि का जो संकल्प लिया है, सुशासन का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, विकास का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के साथ जुड़ने, भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं पीछे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है। एकदम समुद्र की तरह हिलोने ले रहा पीछे, समुद्र की तरह पीछे हिलोने ले रहा है, लेकिन वे लोग फिर भी अनुशासित होकर के इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको भारतीय जनता पार्टी के जनविश्वास के साथ जुड़ने और अगले 3 महीने भारतीय जनता पार्टी को देने का आह्वान करते हुए पानी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं खाली प्रार्थना से निवेदन करूं। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसकी खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 941226
5608।